सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल है एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जो भी फंक्शन परफॉर्म करता है एक ऑर्गेनिज्म, वो एक सेल की एक्टिविटी का आउटकम होता है। और एक सेल खुद इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और सारे लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म कर सकता है। बहुत सारे सेल्स साथ में जुड़कर बनाते हैं एक टिश्यू, और टिश्यूज कलेक्टिवली फॉर्म करते हैं ऑर्गन्स। इसका मतलब हर एक ऑर्गन जो हमारी बॉडी में है वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेल से बना है। तो अब हम लोग जानेंगे सेल को डिस्कवर किसने किया था। सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। कौन सी ईयर में? 1665 में। और इसी माइक्रोस्कोप से डिस्कवरी ऑफ सेल भी हुई थी। रॉबर्ट हुक ने एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप बनाया था 2 लेंसेज का यूज़ करके, ताकि वो एक ग्रेटर मैग्नीफिकेशन अचीव कर सके। तो सबसे पहली चीज़ जो उसने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा था वो था कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क होता है एक सब्सटेंस जो कि ऑब्टेन्ड होता है ट्री के बार्क से। तो उसने देखा ये जो कॉर्क है वो तो हनीकॉम्ब लाइक पैटर्न में है, तो फिर इन्हीं हनीकॉम्ब लाइक पैटर्न्स को नाम दिया गया सेल। तब उसने सेल का नाम दिया था सेला। तो अब हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में। माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए, जो कि हमारी आइज से, नेकेड आई से इनविजिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड एनिमल सेल्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी। और माइक्रोस्कोप कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप और दूसरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो फिर सबसे पहले हम जानेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? वो एक माइक्रोस्कोप होता है जो कि आप लोगों ने अपने स्कूल्स में देखा होगा लैब में, खासकर बायोलॉजी लैब में। और इसकी मैग्नीफिकेशंस होती है 1500 टाइम्स तक, जो कि एनफ होता है सेल्स को देखने के लिए, खासकर कि बैक्टीरिया सेल्स। तो अब हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के पास मच ग्रेटर पावर होती है देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप में अ बीम ऑफ लाइट इलेक्ट्रॉन्स पास होती है टू प्रोड्यूस द इमेज, और इसी के रिजल्टिंग फोटोग्राफ को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी it was proposed by German botanist Matthias Schleiden and German physician Theodor Schwann. Later on एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट थे रोडोल्फ विर्चो, उन्होंने एक फ्रेज ऐड किया था omnis cellula e cellula। इसका मतलब all cells arise from pre-existing cells। और इस सेल थ्योरी के मेजर पॉइंट्स हैं all living cells organisms are composed of cells, मतलब सारे organisms सेल से बने हैं। और सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स है। और सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। अब हम लोग जानेंगे सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस के बारे में। सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस है वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, साइटोप्लाज्म या फिर कोई एंजाइम, जो कि एंड डू नॉट परफॉर्म एनी लाइफ एक्टिविटी। वो लाइफ एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते। वो मल्टीप्लाई करते हैं इनसाइड द लिविंग होस्ट बाय टेकिंग ओवर देयर मशीनरी। जो बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं वो ट्रू सेल्स नहीं होते, उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप you like this video and please subscribe my channel and follow on Instagram, comment and share to your friends। और इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा, तब तक stay tuned।